अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है साइबर टिकटिंग सिस्टम ओवरव्यू, बेसिक एंट्रीज ऑफ टिकटिंग। तो दोस्तों साइबर टिकटिंग सिस्टम है, इसके हम ओवरव्यू लेते हैं कि इसमें इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। तो दोस्तों साइबर जो ट्रैवल सिस्टम है ये ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अमेरिकन एयरलाइंस ने सबसे पहले इसको लॉन्च किया था, उसके बाद बहुत सारी एयरलाइंस ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो वैसे अगर हम देखें इसका मीनिंग क्या है, साइबर सेमी ऑटोमेटिक बिजनेस रिसर्च इन्वायरमेंट। दोस्तों ये इसका एब्रीविएशन है, सेमी ऑटोमेटिक बिजनेस रिसर्च इन्वायरमेंट। अमेरिकन एयरलाइंस ने फर्स्ट टाइम अमेरिका में इसको लॉन्च किया गया था, तो उसके बाद बहुत सारी एयरलाइंस ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया था। दोस्तों ये सिस्टम एक्चुअली है क्या, इसमें दोस्तों तमाम एयरलाइंस की जो इन्वेंट्री है उनकी सीट्स जो हैं फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, इसके अलावा होटल्स हैं, इंटरनेशनल होटल्स हैं, इसके अलावा कार सर्विसेज हैं, जितने भी ट्रैवल सर्विसेज हैं दोस्तों इसमें बुक की जा सकती हैं। इसमें साइबर एक कंपनी है जो ये सारा काम जो है मैनेज करती है, इसको हम सॉफ्टवेयर कंपनी कह सकते हैं, जो ये सॉफ्टवेयर जो है ना मेंटेन करती है, इसमें सारा डाटा एंटर करती है, डाटा डिलीट करती है, एयरलाइन से इंफॉर्मेशन लेती है, होटल से, इसके अलावा कार रेंट कंपनी से इंफॉर्मेशन लेती है। वो इसमें सारी एंट्रीज जो है ना वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है एयरलाइन सिस्टम के साथ। तो इसमें जितने भी इन्वेंट्रीज हैं, सीट्स हैं, फ़्लाइट्स बुकिंग आप कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, रेंट ए कार सर्विस इसमें आप बुक कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर है, बेसिक ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर है, जो बहुत सारी ट्रैवल एजेंट्स, एयरलाइंस जो ना वो इस टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर को यूज़ करती हैं और अपनी प्रोडक्ट्स और जो है ना प्रमोशन के लिए सेल करवाती हैं। तो ये एक ब्रिज है, एक समझ लें कि एक ब्रिज है एयरलाइंस और कस्टमर के दरमियान। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक तक पहुंचाता है। एयरलाइन ने अगर कोई फ़्लाइट्स लॉन्च की है या बुकिंग उन्होंने सीट्स वगैरह जो है ना बढ़ाई हैं, तो ये सारी अपडेट इंफॉर्मेशन जो है ना वो आप साइबर सिस्टम से ले सकते हैं। तो दोस्तों आए इसके ऊपर जायज़ा लेते हैं। तो इसमें दोस्तों आप देखते हैं कौन कौन सी सर्विसेज में अवेलेबल हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें फ़्लाइट जो है ना स्केड्यूल, फ़्लाइट्स का जो स्केड्यूल है वो आप साइबर सिस्टम में देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जितनी भी एयरलाइंस की कौन कौन सी फ़्लाइट्स जो है ना वो आ रही हैं डिपार्चर पॉइंट और अराइवल पॉइंट, तो ये वो सारा स्केड्यूल जो है ना वो साइबर सिस्टम में चेक कर सकते हैं। ये सर्विसेज हैं जो साइबर सिस्टम जो है ना वो एयरलाइंस को दे रहा है। एयरलाइंस जो अपना डाटा है, मसलन उनका स्केड्यूल क्या है डेली टू डेली, और उसके पास कौन कौन सी फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी सिटीज़ की कहाँ के लिए अवेलेबल है, वो सारा डाटा जो है ना वो साइबर सिस्टम मेंटेन करता है। तो इसके अलावा फ़्लाइट्स बुकिंग दोस्तों, होटल बुकिंग, रेंट ए कार सर्विस, तो टूर पैकेजेस वगैरह। तो इसके अलावा दोस्तों इसमें आप देखेंगे जो है 3 तरह के पैसेंजर्स हैं यूजुअली आप कस्टमर डील करते हैं, उसमें अडल्ट है, इन्फेंट है और चाइल्ड। यही आप इसमें आप टिकट भी आपने परचेज करनी है या कोई भी सर्विस लेनी है, तो ये 3 तरह के कस्टमर जो है ना वो आप इसमें एडिट करते हैं, अडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट। तो इसमें दोस्तों एक तो फ़्लाइट बुकिंग का मैंने आपको बता दिया है, दूसरा स्केड्यूल का बता दिया है, और उसके अलावा दोस्तों फेयर जो है ना वो प्राइस क्या होती है एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। एयरलाइंस ने तमाम इंफॉर्मेशन जो है ना वो साइबर सिस्टम को दी होती है, वो आगे कस्टमर्स तक पहुंचाता है। ये सिस्टम जो है ना वो आगे कस्टमर तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है,
ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू पहुंचाता है, क्योंकि ट्रैवल एजेंट्स इस सिस्टम को यूज़ करते हैं, होटल एजेंट्स इस सिस्टम को यूज़ करते हैं, एयरलाइन एजेंट्स जो है ना, एयरलाइन टिकटिंग स्टाफ जो है ना, वो इस सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो इस ट्रैवल एजेंट्स के ज़रिए से और टिकटिंग स्टाफ के ज़रिए से जो है ना, ये इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचती है। स्केड्यूल सर्विस है, फेयर जो है ना, कैलकुलेशन ऑफ फेयर है, सर्चिंग ऑफ फेयर, चीप फेयर सर्विस जो है ना, वो आप साइबर सिस्टम आपको देता है। इसके अलावा दोस्तों टिकटिंग जो है ना, वो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप टिकट इशू करते हैं साइबर सिस्टम में, तो ये साइबर सिस्टम आपको री इशू करने की फैसिलिटी भी देता है। आप टिकट जो है ना, वो टिकट डेट जो है ना, वो चेंज करवा सकते हैं साइबर सिस्टम से। अगर आपने परचेज़ की हुई है टिकट, तो साइबर सिस्टम ये सर्विस आपको देता है, ये ट्रैवल एजेंट को सर्विस देता है कि वो ट्रैवल एजेंट इस सिस्टम को यूज़ करके डेट चेंज कर सकता है एयरलाइन, अगर आपने टिकट परचेज़ की हुई है कस्टमर ने। तो इसी तरह दोस्तों रिफ़ंड सर्विस है, साइबर सिस्टम रिफ़ंड सर्विस भी देता है। अगर आपने टिकट इशू की है, अगर कस्टमर ने इसको कैंसिल करवाना है, रिफ़ंड करवाना है, तो वो इस सिस्टम में आप उस टिकट को रिफ़ंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पेनल्टीज़ वगैरह की इंफॉर्मेशन जो है, वो सारी इस सिस्टम में मौजूद है। मसलन आपने कोई टिकट परचेज़ की है, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह जो है, वो उस टिकट की, उस क्लास की, वो सारी इस सिस्टम में आपको मिलेंगी। तो पेनल्टीज़ में आ जाती हैं कि नो शो पेनल्टी है, जैसे कि आप एयरपोर्ट पर पहुंचे ही नहीं हैं, आपने शो ऑफ ही नहीं किया कि मैं एयरपोर्ट पे आ गया हूं, अगर आपने नो शो कर दिया तो उसकी पेनल्टी की इंफॉर्मेशन, इसी तरह रिफ़ंड चार्जेस की इंफॉर्मेशन, इसी तरह चेंज चार्जेस की इंफॉर्मेशन, इसी तरह टैक्सेस की इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो है ना, वो साइबर सिस्टम में मिलती हैं। तो दोस्तों आए अब मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन सी जो ना बेसिक एंट्रीज़ हैं, जो ट्रैवल एजेंट्स या जो भी उसको सीखना चाहता है, वो एंट्रीज़ जो हैं वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो वो एंट्रीज़ आप एडिट करके जो ना टिकट इशू करेंगे, रिफ़ंड करेंगे, चेंज करेंगे। तो वो कौन कौन सी हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। इसमें देखें दोस्तों, सबसे पहली है अवेलेबिलिटी ऑफ फ़्लाइट्स। तो इसमें ये सर्विस अवेलेबल है कि जो है ना, फ़्लाइट्स की इंफॉर्मेशन जो है ना, कौन कौन सी अवेलेबल हैं, अब कहाँ से पैसेंजर ट्रैवल करना चाह रहा है, दुबई से टोरंटो जाना चाह रहा है, ये चेक करना है आपने। तो इस सिस्टम में ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी ऑल एयरलाइंस की। तकरीबन जो भी एयरलाइन साइबर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, उसकी फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। कस्टमर जो है ना, वो आपसे ट्रैवल एजेंट से जो भी ये सिस्टम यूज़ कर रहा है, वो जब इसको यूज़ करके उसको वो इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फ़्लाइट्स, तो इसकी एंट्री क्या है दोस्तों, ये जस्ट मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। जो फ़्लाइट चेक करने की एंट्री है वो दोस्तों ये है 101 माई। दोस्तों ये सिटी कोड है मुल्तान, जद्दा, एंड दिस इज़ एयरलाइन। तो ये एंट्री आप एंटर करेंगे और सर्च करेंगे तो आपको अवेलेबिलिटी ऑफ फ़्लाइट्स मिल जाएगी PIA एयरलाइन की, क्योंकि यहाँ आपने मेंशन किया PIA। तो दूसरा नंबर पर दोस्तों आपने फेयर चेक करना है इस सिस्टम में। तो ये एंट्री आप लिख सकते हैं राउंड ट्रिप की और वन वे ट्रिप की। FQ माइक यूनाइटेड एक्सरे जद्दा इको डेल्टा, फेयर मुल्तान टू जद्दा 1 मई PIA एयरलाइन। इसी तरह वन वे आप चेक कर सकते हैं और राउंड ट्रिप आप चेक कर सकते हैं। ये सारी जो है ना साइबर सिस्टम जो यूज़र है, यूज़ करता है जो साइबर सिस्टम, उसको ये सर्विस देता है कि वो फेयर चेक कर सकते हैं, वन वे फेयर चेक कर सकते हैं, राउंड ट्रिप फेयर चेक कर सकते हैं। वो ट्रैवल एजेंट भी हो सकता है, होटल एजेंट भी हो सकते हैं, और कोई भी ट्रैवल एजेंसी स्टाफ भी हो सकता है। कोई भी जो ये सिस्टम यूज़ करके उसमें इंफॉर्मेशन जो है ना मौजूद है, उसको वो देख सकता है। इसी तरह दोस्तों इसमें सीट बुकिंग
की सर्विस अवेलेबल है साइबर सिस्टम में। सीट बुकिंग कैसे करनी है आपने दोस्तों, ये है उसकी एंट्री। ये आपने फ़्लाइट चेक की है, फ़्लाइट चेक करने के बाद आपने ये करना है, अगर 3 पैसेंजर हैं तो यहाँ पर 3 आएगा। और ये वाई जो है वो क्लास है, ये क्लास कोई भी आप ले सकते हैं, क्वीन क्लास ले सकते हैं, माइक ले सकते हैं, जद्दा ले सकते हैं, इको ले सकते हैं, जोन सी भी आपने सेलेक्ट करनी है वो यहाँ पर करेंगे आप। ये उसकी एंट्री है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों अगर आपने कोई चूज़ कर लिया कि आपने नाम जो है ना वो आपने कैसे एडिट करना है कस्टमर का इसमें दोस्तों साइबर सिस्टम में, तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये नाम की एंट्री है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह ये मिस्टर के लिए, ये मिसेस के लिए, और ये चाइल्ड के लिए है। आपने ऐसे एंट्री एडिट करनी है। MSTR का मतलब चाइल्ड है, CHD स्टार C07, ये डेट ऑफ 7 ईयर का है, 6 ईयर का है, 5 ईयर्स का है। ये आपने डेट कितने साल का है वो आपने मेंशन करनी है। इसी तरह इन्फेंट की दोस्तों ये एंट्री है, तो ये आप देख सकते हैं, ये बेसिक एंट्रीज इसमें आपको मिलेंगी। इसी तरह दोस्तों आप इसमें देखेंगे PNR, डिस्प्ले PNR, इसमें आप जो भी बुकिंग करेंगे तो उसका एक PNR जनरेट होगा, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो वो जो है ना इस तरह से आप ये देखें, ये देख सकती हैं, ये PNR है। तो इसको स्टार करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन शो ऑफ हो जाएगी दोस्तों। तो इसमें इसी तरह अगर इसमें टिकट इशू की हुई है आपने इस सिस्टम को यूज़ करके, तो आप ये एंट्री लिखेंगे वाशिंगटन इको टैंगो रोमियो 2, ये PNR में आप लिखनी है। इसी तरह आप टिकट नंबर आगे लिख देंगे तो वो टिकट का जो है ना डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। टिकट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, उसको बता सकते हैं 1 वे यूज्ड है, 2 वे यूज्ड है, तो उसको आप फिर उसके मुताबिक जो है ना सर्विस दे सकते हैं। इसमें PNR बना सकते हैं। इसमें PNR में दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना हमने स्टोर की होती है, पैसेंजर का नाम, उसका टेलीफोन, एजेंसी का नंबर और उसका नाम, इसी तरह और इन्फॉर्मेशन दोस्तों इसमें सेव करते हैं। इसी तरह दोस्तों टिकटिंग एंट्री होती है, इसमें आप टिकटिंग एंट्री जो है ना वो इसमें एडिट करते हैं 7 टैंगो अल्फा वाशिंगटन / ये आप कर सकते हैं। ये मैंडेटरी एंट्री है टिकटिंग के लिए दोस्तों। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं इसमें जो दूसरी अवेलेबल है रिसीविंग एंट्री एंड कमांड। इसमें दोस्तों अगर आपने PNR बुकिंग वगैरह कर ली है तो उसके बाद ER और IR करते हैं दोस्तों। 6P इको रोमियो इंडिया रोमियो, ये ट्रांजैक्शन है दोस्तों एक। अगर आपने कोई भी चीज़ फाइल करनी है, सेव करनी है आपने PNR में, तो दोस्तों इसको जो है ना आप 6P ER और IR करेंगे तो जो एंट्री आपने सेव करनी है वो आपकी बुकिंग में डाटा जो ना सेव हो जाएगा। ये रिसीविंग और रिट्रीविंग कमांड है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम है। एयरलाइन का जो फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड होता है या कोई भी प्रोग्राम होता है या नंबर होता है पैसेंजर ने के पास होता है, तो वो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं उस PNR में दोस्तों। ये है। इसके बाद आप दोस्तों देख सकते हैं एडिट द OSI सेंड मैसेज टू एयरलाइन। इसमें दोस्तों ये एंट्री यूज़ करते हैं मैसेज वगैरह कोई एयरलाइन को सेंड करना है आपने, तो ये 3 ऑस्कर शुगर इंडिया किसी भी जिस एयरलाइन को आपने सेंड करना तो वो यहाँ पर सऊदीया लिख देंगे अगर सऊदीया है, या इतिहाद एयरलाइन है, या दुबई एमिरेट्स एयरलाइन है, तो ये आप उसको मैसेज लिख सकते हैं दोस्तों। अब ये हमने मैसेज रजिस्टर करना है PNR में, तो दोस्तों फाइलिंग एंट्री करेंगे 6P + ER, उसके बाद IR। तो उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आप
इसमें दोस्तों मेल सर्विस भी जो है ना वो आप बुक कर सकते हैं। साइबर सिस्टम आपको मेल सर्विस भी देता है, ये आप चेक कर सकते हैं। एडिट द मील, वेजिटेरियन मील है, नॉन वेजिटेरियन है, तो ये आपने एंट्री किया है PNR बनने के बाद, तो उसके बाद फाइल कर देंगे तो वो उसमें सेव हो जाएगा डाटा पैसेंजर का कि ये इस तरह का मील चाह रहा है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसमें व्हील चेयर, अगर आप कोई पैसेंजर वगैरह आपसे कहता है कि मुझे व्हील चेयर चाहिए, तो ये एंट्री आप लिख सकते हैं। ये एंट्री लिखेंगे, ये 1.1 ये पैसेंजर नंबर है, आप कह सकते हैं 2.1, तो ये एंट्री लिखने के बाद ये 6PER करेंगे तो ये जो है ना उसकी व्हील चेयर भी बुक हो जाएगी उस PNR में दोस्तों। इसी तरह दोस्तों इसमें रिफंड रिटर्न है, रिफंड वगैरह टिकट करनी है तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये एंट्रीज हैं रिफंड करने के लिए। ये वाशिंगटन इको टैंगो रोमियो डिस्प्ले 2 या टिकट नंबर, ये देखें ये रिफंड की एंट्री है दोस्तों, ये वाशिंगटन फॉक्स रोमियो, और ये टिकट नंबर लिखेंगे APK, तो ये एंटर करेंगे तो वो डाटा जो है ना आपको डिस्प्ले हो जाएगा रिफंड का। यही दोस्तों एंट्री चेंज की भी है, आप चेंज भी कर सकते हैं, इसी एंट्री को यूज़ करके रिफंड भी कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद और इसमें दोस्तों आपको मिलेगा टिकटिंग चेंज और एक्सचेंज। ये टिकटिंग अगर आप चेंज करवाना चाह रहे हैं डेट वगैरह, तो ये उसकी एंट्री है दोस्तों। इसमें डेट चेंज कर सकते हैं, इसके टिकट फंड कर सकते हैं दोस्तों, वाइड कर सकते हैं टिकट। ये सर्विस भी जो है ना साइबर सिस्टम दे रहा है आपको, टिकट जो है ना वाइड की जा सकती है। मसलन आपको महसूस हो रहा है कि ये टिकट गलत मैंने बुक कर दिया है, इशू कर दिया है, तो इसको कैंसिल करना है आपने, तो विदिन 24 आवर्स जो है ना आप इस टिकट को वाइड कर सकते हैं। तो उसकी दोस्तों क्या एंट्री है, ये है वाशिंगटन Y2, आगे आपने टिकट नंबर लिखना है, तो एंटर करेंगे तो उसके बाद 6PER करेंगे तो ये आपकी टिकट जो है ना वाइड हो जाएगी दोस्तों। ये आप यूज़ कर सकते हैं। V2 टिकट नंबर है, लाइन नंबर है, 3 या 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो ये वाइड था दोस्तों, वाइड सर्विस है। इसके अलावा आप दोस्तों कैंसिल कर सकते हैं, कोई भी बुकिंग आपने की है तो उसमें जो है ना उसको आप पर्ची टिकट इशू नहीं करना चाह रहे, तो जो है ना बुकिंग आप कैंसिल कर सकते हैं XI करके, 6PER कर देंगे दोस्तों। फिर इसमें दोस्तों सीट भी बुक कर सकते हैं साइबर सिस्टम में, सीट की एडवांस जो है ना सीट बुकिंग भी कर सकते हैं। उसकी क्या एंट्री है ये आप देख सकते हैं, ये उसकी एंट्री है, तो आप एडवांस सीट बुकिंग भी इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फेयर्स का मैंने आपको शुरू में बताया था, चाइल्ड का फेयर, इन्फेंट का फेयर, जो है ना इन एडल्ट का फेयर, वो सारे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये उनकी एंट्रीज हैं। तो ये दोस्तों बेसिक एंट्रीज थी साइबर सिस्टम की जो मैंने आपको बताई हैं। तो ये सारा ओवरव्यू था। तकरीबन 36% जो है ना इसकी मार्केट में शेयर है। इसके अलावा दोस्तों दूसरे सिस्टम भी यूज़ किए जा रहे हैं, अमीडियस है और उसके बाद वर्ल्ड स्पैन है। तो दोस्तों तकरीबन यूरोप में और एशिया में इसको यूज़ किया जा रहा है और इससे जो है ना कस्टमर सर्विस दी जा रही है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।